कैसे हो आप सब। आज से हम लोग करेंगे आपकी अपनी क्लास लगाएं और फाइनल एग्जाम का भूत भगाएं। सैंपल पेपर 2 रहेगा और सेक्शन ए इसमें एमसीक्यू दर्शन रीजन दोनों रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस श्रृंखला का करते हैं आरंभ और आपके सामने सैंपल पेपर 2 की स्टार्टिंग होने जा रही है। अब पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय लेके आए आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ये एक अलग अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, ए नहीं ज़ीरो हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, ये लीनियर बन गई। एक क्वेश्चन तो अपने आप में ही इतने में ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरो। और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे ए की वैल्यू तो ए ही रह रही है, बी की वैल्यू क्या रह रही है बी की वैल्यू क्या रह रही है बेटा? माइनस का बी। तो ये एक माइनस का बी, तो ये माइनस का बी, ये प्लस का हो गया, ये तो बी बाय ए ऑप्शन हो गया। तो बी बाय ए ऑप्शन जहाँ पे होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला हल्का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर आया सीबीएसई में तो ये मेरे हिसाब से 3 मार्क्स में आता है, ये 3 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? अब इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन लगाओगे ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सीधा ही अगर एलिमिनेशन लगाया तो ये थोड़ा अजीब सा होता है। इसमें क्या होता है, जो x के साथ दी हुई वैल्यू होती है ना, वो y के साथ इधर दी होगी वैल्यू, इसकी पहचान ही होती है। और जो y के साथ इधर दी होगी वैल्यू वो x के साथ इधर मिलेगी। ठीक है, इसकी पहचान ही होती है। आपको करना क्या है, इन दोनों को बस ऐड ऑन करना है और आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। 99x प्लस 101y यही है, इज इक्वल टू 499। वैसे तो आप इसको ऐसे करो, थोड़ा सा करके ना सॉल्व, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको ऑप्शंस पुट में करने में। ठीक है, तो 501 आप सारे को ऐड कर दो बेटा, ऐड करो। जब आप ऐड करोगे, ऐड 101 99 कितना हो गया? 200 हो गया। और 200 और 101 ये फिर 200 वाई हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? 500 400 900 1000 हो गया। अब 200 कॉमन निकाल लो, 200 कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो एक ऑप्शन ऐसे मिलेगी तुम्हें कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, मतलब x और y को जोड़ के 5 है। यहाँ पे 6 और 3 है, 6 3 9 होता है, ये नहीं हो सकता, 5 चाहिए हमें। 3 और 2 5, 6 3 9, मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब तो हमें हमारे पास ये चीज़ तो मिल गई। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब जो दोनों इक्वेशन है इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, फिर हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, सॉल्व तो नहीं तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा बेटे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे तक लेकर जाना पड़ेगा आपको। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सारे साइन को कर दोगे चेंज, और ये 99 में से 101 माइनस करोगे, कितना बच जाएगा? माइनस का 2x। ठीक है, इसमें से प्लस का 2y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। 499 माइनस 501 करोगे तो ये हो जाएगा। माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस वाई और माइनस का 2। क्लियर? तो ये माइनस का 2 ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आ गया? 1 का। तो वो आंसर है, मतलब x की वैल्यू बड़ी रह रही है, x की वैल्यू बड़ी, y की वैल्यू छोटी। इसमें x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? 3। तो ये भी नहीं हो सकता। और डिफरेंस 1 का आना चाहिए। 3 माइनस 2 1 भी होता है, और 3 प्लस 2 5 भी होता है। तो सारी कंडीशन को ये 3 प्लस 2 5 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? ये बी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये जो बी नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका क्या होगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। क्लियर? अब करते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, ये अगर आया तो ये 1 मार्क्स में ही ज़्यादातर दिखता है। जब भी आपको रेसिप्रोकल वर्ड बोले ना, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, आपको क्या करना है? जो इसका वैल्यू होता है आपको क्या याद रखना है कि जो c का वैल्यू होता है वो a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है c और a। अब मैं बता देता हूँ ये हुआ कैसे बेटा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? एक जीरो अगर अल्फ़ा है तो दूसरी क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब 1 बाय अल्फ़ा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c बाय ए क्या होता है? c बाय ए।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू c/a, तो ये कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या होगा a। अगर ये 2 मार्क्स में पूछता है तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से रहेगी, ये 2 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन रहेगी। अगर 1 मार्क्स में पूछता है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगी, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या रहता है सेम, और यू गेट द आंसर डी, सी इज इक्वल टू ए। इसके बाद इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़्यादा क्वेश्चन इसने यहीं से उठा लिए, ठीक है, हम नहीं उठाए हैं बेटा। अब इसमें क्या है, अब ये क्वेश्चन इसमें से बोल सकते हो, ये उसमें से भी बोल सकते हो कि ये आ गया 4th चैप्टर का भी बोल सकते हो। -1 अगर जीरो है, -1 अगर जीरो है तो इसमें पुट कर दो kx² माइनस का 4x प्लस का k, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। k की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, -1 x², सॉरी बेटा अगर ये जीरो है, अगर कोई चीज़ जीरो होती है तो x की जगह पुट होगी, तो x की जगह क्या हो गया, -1 का स्क्वायर -4 -1 प्लस का k इज इक्वल टू जीरो। तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे प्लस का ही 1 आएगा, -1 प्लस का 4k प्लस सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पे बेटा, तो ये हो गया आपके पास प्लस का k इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो ये क्या गया, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाए -4 2 के की वैल्यू क्या आ गई -2, के की वैल्यू -2 अगर ऑप्शन है तो वही होगा आपका आंसर। तो 4th का क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली, ये हम लोगों ने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 बॉय, कम से कम 2 बॉय हो, 5वां क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे अब 2 इवेंट वाले हैं, जैसे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, बॉय गर्ल की जगह ट्रू फॉल्स लिख दे, हेड टेल लिख दे, 2 इवेंट है इसमें भी, लॉस विन लिख दे, टाई ना हो मैच, या बॉय गर्ल लिख दे, तो एक ही चीज़ बन जाता है। क्लियर, फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन की फैमिली है, जैसे यहाँ पे 3 चिल्ड्रन की जगह क्या लिख सकता है, कॉइन भी लिख सकता है। तो 3 कॉइन वाला हम लोगों को पता है सैम्पल स्पेस टोटल कितनी होती है 8, सैम्पल स्पेस टोटल कितनी होती है 8। पहली बात सैम्पल स्पेस 8 है, तीनों क्या हो सकते हैं, तीनों बॉय हो सकते हैं, या तीनों क्या हो सकते हैं बेटा, गर्ल हो सकते हैं, ठीक है, या पहला बॉय बाकी पहला यहाँ पे कर देते, पहला बॉय हो जाए बाकी गर्ल हो जाए, ठीक है। या अब मेरी बात सुनो, मैं इसको पहले मैंने इसको हिडन किया, इसकी जगह मैंने बी लिख दिया, अब इसको हिडन किया, इसकी जगह बी लिख दिया, अब इसको हिडन किया, इसको अलग कर दिया, तो वैसे ही इधर करेंगे, ठीक है। तो इधर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब ये क्या, पहले को हिडन कर दो, पहले को हिडन कर दो कि इसकी ऑपोजिट लिखो, यहाँ पे गर्ल आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। फिर इसको छुपा दो, इसको छुपा दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा बी जी बॉय गर्ल बॉय। फिर उसके बाद इसको हिडन कर दिया मैंने बी जी। अब उसने क्या क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम 2 बॉय हों, कम से कम 2 बॉय, कम से कम 2 बॉय का मतलब पहले 2 बॉय वाले काउंट करो, फिर 2 से ज़्यादा वाले, ठीक है, कम से कम 2 बॉय होने चाहिए। तो एटलीस्ट में क्या होता है, वो वाले भी काउंट करते हैं इवेंट, और उससे ज़्यादा वाले भी, कम से कम 2 बॉय वाले, फिर 3 बॉय वाले, 2 बॉय वाले इवेंट काउंट करो, 1 2 3 और 1 4, तो टोटल कितने हो गए 4/8, 4/8 जो ऑप्शन होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5th का आंसर क्या आ गया 4/8। क्लियर है बेटा, 5th का आंसर 4/8। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग के शुड बी सिलेक्टेड सो दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। बेटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन लगभग तय ही है। इसके और क्या क्या पूछ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन का आपको पता होना चाहिए ये कंसिस्टेंट होता है, एक चीज़ ये पता होनी चाहिए इसकी, दूसरी चीज़ इसकी ये पता होनी चाहिए कि इसका जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। ऐसे इसके ऊपर और क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, तो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a1 की वैल्यू आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/a2 की वैल्यू क्या है 3, ये लिख दिया, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6, k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, ठीक है, और कोई भी हो सकती है पर 6 नहीं होगी, तो b की वैल्यू k इज़ नॉट इक्वल टू 6। क्लियर है, तो ये बी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। 7 नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 2√2। अब ये भी क्वेश्चन पक्का ही होता है यार, d की 3 वैल्यू होती है, d = 0,
तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमने काफ़ी बार बताया आपको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद इसकी में क्या होगा, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये आप सभी को पता है, ठीक है। डी पॉजिटिव आया तो क्या आ जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। क्लियर। तो देखते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू कुछ नहीं, आगे वाला 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 2√2। डी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2√2, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, √2, √2 की वैल्यू अब मेरे पास कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, 1.41, 9 माइनस 8 इंटू 1.41 हो गया, ठीक है। तो 1.4 अगर लेके चलूँ तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 चौके 32, 9 3 12, तो ये तो आंसर माइनस में नेगेटिव जोन में चला गया। तो नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, नो रियल रूट्स, नेगेटिव में क्या होता है बेटा, नो रियल रूट्स, इसका आंसर 7th का आंसर क्या हो गया, सी, नो रियल रूट्स, ठीक है। 9 माइनस 12.2 मैंने क्या करना, माइनस करके, जब मुझे पता लग गया कि आंसर माइनस में आ रहा है। क्लियर। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये है आपका सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर से बोल सकते हो, पाइथागोरस बोल सकते हो, ऐसा कुछ पूछा हुआ, सिंपल है, जेन्युइन क्वेश्चन है। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है वो 10 मीटर लंबी है, ठीक है। हम लोगों ने ये लैडर बना दी, लैडर कहाँ है, ये वाली लैडर कितनी लंबी है, 10 मीटर लंबी है, लिख दिया हम लोगों ने। रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो है जो कि कितनी ऊपर है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है। क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब बेटा हमें ये पता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, यही होता है। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 10 का स्क्वायर, बी का कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब पर जिनको ट्रिपलेट आता है, ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है, जिसका आंसर 6 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नहीं तो हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो ये माइनस हो गया, तो 64 अगर माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। तो 36 का रूट कितना होगा, 6 मीटर हो गया आपका आंसर, वो मैंने पहले ही टिक लगा दिया। 8th का आंसर क्या होगा, सी। 9th का आंसर बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी। कर आप एक दो तरीके के साथ सकते हो, पर मेरे को लगता है कि यहाँ पे तुम्हें अरिथमेटिक मीन का लगाना चाहिए कॉन्सेप्ट। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, एक A1, A2 और A3, जो मिडल वाला नंबर होगा, मिडल वाला नंबर किसके बराबर होगा, इसके और इसके प्लस के बराबर जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिडिल नंबर पे क्या है, x प्लस 10, तो x प्लस 10 किसके बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय, यही सीखा हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई जब होगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 में से 5x में से ये 3x हो जाएगा, ये इधर प्लस था, इधर 18 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो 6 इसका आंसर। 9th का आंसर क्या होगा, ए, जो कि क्या है 6। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, पी क्यू आर एक आइसोलेस ट्राइंगल है, क्यू आर 5 यूनिट है। बेटा देखो क्यू आर अगर 5 यूनिट है, आइसोलेस का मतलब कि ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, 5 5 हो जाएंगी। क्लियर। अब ये दिया हुआ है हमें 4,0 दिया हुआ है, और हमें किसका पॉइंट निकालना है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स कॉमा वाई। तो मुझे ऐसा करना है, अब इसमें अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं हिट एंड ट्रायल के साथ, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, वैसे इसको अगर सॉल्व करोगे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, तो हमें बड़ा नहीं बनाना, क्वेश्चन को इजी बनाना है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस का आंसर आया है हमारे पास 5। ये हम लोगों ने लिया है दूसरी सीरीज से क्वेश्चन, ये हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है ये। तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर 25। अब आपको सभी को पता है, बच्चे को होता है 25 कब बनता है, किसके स्क्वायर से बनता है, 4 के स्क्वायर से और 3 के स्क्वायर से, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, और मतलब अगर y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं, और इसकी इधर से देखते हैं, 1 मिनट, ऑप्शन से चेक करते हैं, कोई भी ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। अब पहला, अगर x की वैल्यू 1 रखूं मैं, 4 में से 1 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है 5, 5 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ट्राई करते हैं 3 और 4, क्योंकि बड़ा हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। x की जगह पे 3 पुट करते हैं, x की जगह पे अगर 3 पुट रखोगे और y की जगह पे 4 रखो, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी नहीं होता, ये भी ऑप्शन कटता है। 4 माइनस 2, ये वाला अब ट्राई करके देखते हैं, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये 4 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली यही होगा, चेक भी कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था 25 कैसे बनता है, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर से, इसी से बनता है ना, चेक करके देखो। अगर आप x की जगह पे 1 पुट करोगे यहाँ पे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप चेक करके देखो एक बार, जो ये 4 है, 4 x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, x की जगह पे 1 प्लस 0 माइनस y की जगह पे 4, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बन गया ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये किसके बराबर होगा 25 के, और 25 ही हमें चाहिए था। क्लियर? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन 10th का 1,4। क्लियर? आगे देखो फिर, इफ द सरकम, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी का आ सकता है। कह रहा है बी रेडियस इज इक्वल टू द सर्कल ऑफ रेडियस इफ द सम ऑफ द सर्कल, 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। कह रहा है इन दोनों का अगर सर्कमफेरेंस जोड़ दो तो बड़े के सर्कमफेरेंस के बराबर आता है, तो वही सेम ही होगा। सर्कमफेरेंस का मामला क्या था 2πr, इन दोनों की सर्कमफेरेंस को जोड़ के वो कह रहा है तीसरे के बराबर है, तो 2π सभी में कॉमन निकाल लो। वैसे आपको ये सीधा लिखना था कि सर्कमफेरेंस के भी सम के बराबर होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई आपके पास कॉमन आउट हो गई। तो R1 प्लस R2, ये कितना हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 नहीं है यहाँ पे, इन्होंने R ही लिखा हुआ है, तो R के बराबर हो जाएगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, तो ग्रेटर देन लेस देन का तो कोई साइन ही नहीं आना था, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन था। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता था। tan a माइनस बी, ये भी हमने अपनी बुकलेट से लिया हुआ क्वेश्चन, तो tan a माइनस बी 1√3, 1√3 tan के किस एंगल पे वैल्यू होती है, tan के 30 एंगल पे होती है वैल्यू। ठीक है, ये पता होना चाहिए। tan a प्लस बी, tan के किस एंगल पे √3 होती है वैल्यू, 60 पे। जब आप कंपेयर करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, कंपेयर करोगे, मतलब कहने को कई बच्चे बोल देते हैं कि ये tan जी tan के साथ कट गया, ऐसा नहीं होता, कंपेयरिंग किया जाता है। इसमें भी बोलोगे ये इसके साथ कट गया, कंपेयरिंग किया जाता है। a प्लस बी की वैल्यू 60, मतलब दो एंगल को ऐसे जोड़ना है कि उनका सम 60 हो जाए, 2 को जोड़ के 60 बनना चाहिए। क्या 2 को जोड़ के 60 बन रहा, नहीं। 2 को जोड़ के 60 बन रहा, नहीं। 2 को जोड़ के 60 बन रहा है, यस। ठीक है, ये तो नहीं है। और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। दोनों का फ़र्क क्या, 30 आ रहा है, यस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो काम ख़त्म। तो 45 और 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइम फैक्टर 8 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, आप निकालोगे जी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, तो ये 3 आ गए। ऐसे ही अब इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर, ये पहले चैप्टर से लिया हुआ है। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और उस पूरे की पावर कितनी है, 4 को ये मैंने लिखा, उसकी पावर क्या है, ऊपर से 11 है, 7 की पावर 5 है, 11 की पावर 2 है, तो मेरे पास आंसर क्या गया, 2 की पावर 22, 7 की पावर 5, 11 की पावर 2, ऐड कर दो, 22 5 27, 27 से 2 29, तो ये सारी पावर ऐड हो गई 29, ऑप्शन जहाँ पे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आप इनकी पावर्स को ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है। जैसे 56 आता मान लो, है ना, तो आप लिखते 56 8 इंटू 7 होता है, तो मतलब यही चीज़ होता है ना कि 2 को 3 बार लिखते इंटू 7, तभी होता ना। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाते, 4 फैक्टर आते, कितने फैक्टर आते, 4। उसी तरह से ये हमने निकाला है, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 29। क्लियर। आगे, ए ट्री कास्ट ए शेड ऑफ 15 मीटर लॉन्ग वैन द आए है, ये क्वेश्चन था भाई फेवरेट क्वेश्चन दे विचों एक है, ये तो आना ही आना है। जब भी एंगल बेटा 45 डिग्री आएगा, जब भी एंगल 45 डिग्री आएगा तो आपको ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा बराबर रहती है, और ये क्वेश्चन आना ही आना है। ए ट्री कास्ट ए शेडो ऑफ 15 मीटर, शेडो बोल रहा 15 मीटर है, तो इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, ये भी इतनी होगी 15 मीटर, फिक्स है। जब वो ऐसा भी बोल सकता है कि इसकी ये चीज़ इसके बराबर है, तो एंगल कितना होगा, तो इसका आंसर क्या रहता है 45। ठीक है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, वो भी बता, tan 45 लगता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता, ये हाइट है जो मैंने ये फाइंड की है, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये h है, और उसके बाद नीचे क्या है बेस, बेस क्या है 15, tan 45 1, ये इस वजह से कुछ ऐसा हो जाता। पर तुम लोग अच्छे बच्चे हो, याद रखो, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ये भी हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द टर्म √6 √24, और ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन में से एक है। ये अगर आया आई थिंक 1 मार्क्स में ही, अगर किस्मत अच्छी है तो 2 में आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो √6 कह रहा है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, √6, 24 को क्या लिख सकते हो, 24, 24 को अगर खोलोगे, अगर बेटा 2 12 2 6 2 3, ठीक है, तो एक पेयर बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंदर क्या रह जाएगा 6। अब 54 को खोलोगे, 54 क्या होता है 9 6 था 54, 9 का क्या निकल जाएगा 3, तो 3 √6। अब हमें देखने में पता लग रहा है एक सीरीज बन रही है, जब 1 √6, फिर 2 √6, फिर 3 √6, फिर अगली बनेगी 4 √6, पर 4 √6 तो ऑप्शन ही नहीं है हमें, तो इसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाते हैं। 4 कब निकला होगा बाहर, जब ये इसकी कैप के अंदर 4 × 4 रहा होगा × 6, तो ये चीज़ बना होगा, यही हुआ ना इसका मतलब। तो 6 4 = 24, 24 × 4 96, √96 वही इसका आंसर होगा। √96 ऑप्शन का है ये, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। आगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ 1 फेस ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बताना है। देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ 1 क्यूब का हर फेस कैसा होता है, स्क्वायर के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, स्क्वायर के जैसा होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर स्क्वायर के जैसा पेरीमीटर का होता है बाउंड्रीज का प्लस, मतलब ये सारी बाउंड्री को जोड़ के वो कह रहा है 20 बनेगा, तो 20 के 4 बराबर हिस्से करोगे, 4 बराबर हिस्से करोगे, सबके कितने कितने बचेंगे, 5 5, 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, मतलब जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 5। अब उसने सरफेस एरिया पूछा, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि कर्व निकालना है कि टोटल, तो मुझे दोनों से चेक करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस क्यूब का टोटल निकालो, टोटल होता है 6 साइड स्क्वायर, मतलब ये ऐसे होगा, मेरे को दोनों से चेक करना पड़ेगा। 4 साइड स्क्वायर, वैसे अगर ना दिया होता टोटल ही होता ज़्यादा केसेस में। तो ये 25, ये 4 100 हो जाएगा, ये 25 6 150 हो जाएगा। देखो 100 150, 150 तो है ऑप्शन, तो ये तो हो सकता है, 100 है नहीं है, तो मतलब उसने यही पूछा होगा, टोटल सरफेस एरिया ही पूछा था। क्लियर। अब आ गए हम 70 नंबर पे। बेटा साइन स्क्वायर 60, साइन 60 आप याद रखोगे, cos 30 और sin 60 दोनों की वैल्यू सेम रहती है,
cos 30 और sin 60 दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब चेक कर लोगे, sin 60 और cos 30 ये भी √3/2 और ये भी √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब मेरे को पता ही है, आपको भी पता ही है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यों करना, मैं पागल हूँ इतना टाइम वेस्ट करूँ। ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, तो इसको ख़त्म करो, उड़ा दो, क्यों करना फालतू में टाइम वेस्ट। tan 45 की वैल्यू हमें पता 1 होती है, तो -2 × 1 माइनस का 2, क्या कोई ऑप्शन है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 17 का क्या हो गया आपका आंसर, बी, ये -2, ठीक है। हाँ जी, अब देखो द सम ऑफ अपर, ये भी क्वेश्चन हमने लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। तो सम ऑफ मॉडल अपर लिमिट, पहले तो मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास कैसे निकलती है, जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मॉडल क्लास हमारे पास क्या होगी, मॉडल क्लास क्या होगी बेटा, 120 से 125, 120 से 125, और उसने क्या, मीडियन, मीडियन तो हमें निकालना पड़ेगा ना, पहले CF निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो पहली टर्म ऐसी रहेगी 17, फिर 17 में 12 ऐड हो जाएंगे, 17 में 12 ऐड होंगे 29, 29 और 13, 9 3 12, 2 3 4, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, 50 ते 10 बेटा 60, ठीक है। तो हमें पता है n/2 करके 60/2, 60/2 कितना हो गया 30 हो गया। 30 से बड़ा टर्म, 30 से बड़ा टर्म ये, तो इसका जो मीडियन क्लास हो गया वो ये क्लास हो गया, ये क्या हो गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो ये क्या हो गया बेटा 130 से 135। अब पूछा क्या है उसने, कह रहा है सम निकालो जी, सम निकालो, ठीक है जी, सम निकालना, किसका सम निकालना, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की अपर लिमिट, मॉडल क्लास की अपर, इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो 125 उठा लिया। उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये रही 130, 130 थे 120 कितना हो गया बेटा 250, तो 255, ठीक है। तो 255 है ऑप्शन, यस हमारे पास है। 18 का आंसर क्या आ गया बेटा, बी आ गया हमारे पास आंसर 255। नेक्स्ट बेटा, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड। अब एजर्शन रीजन है, एजर्शन रीजन आप सभी को पता होता क्या है, ठीक है, होप आप सभी को पता होगा। एजर्शन रीजन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बारे में आपको बताना है, इसकी हमने अलग से सीरीज बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो कह रहा है कि अगर ऐसे करके दो टेंजेंट बाहर से ड्रॉ किए जाएं तो जो सेंटर से एंगल, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो यहाँ से एंगल सबटेंड करेंगे ना यहाँ पे, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे बराबर। तो पहली बात तो सही है। ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, बेटा ये तो अपने आप में ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में इस साल भी, पिछले साल भी आया, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा है तो यहाँ पे रोम्बस बन जाता है, यहाँ पे रेक्टेंगल। ये हमने शायद सेक्शन C या D में क्वेश्चन ये प्रूफ किया है पिछले सैम्पल पेपर में, कि यहाँ पे उसने कर दिया था यहाँ पे रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड वाला, तो यहाँ पे हो गया था स्क्वायर। तो ये भी इसी का अलग है चीज़ है। तो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर दोनों में कोई लिंक नहीं है, एक दूसरे की वजह से नहीं है। वजह तुम हो, ये वो काम नहीं है इसमें, ठीक है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 19 का क्या हो जा रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स आर ए माइनस a/2 फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना। तो 2x² फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, x की वैल्यू कह रहा है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। ये लाइन तो सही लग रही है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू a-2 के लिए अगर x की जगह पे मैं a-a/2 पुट करूँ तो क्या आंसर मेरा आ रहा है 0, ये चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो ये 2 माइनस a का a² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस a²/2 माइनस का a², 2 2 ज़ा 4, तो a² बाई 2 माइनस a² बाई 2 माइनस का a का स्क्वायर
क्या ये मेरा जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ बच रहा है आंसर माइनस का ए स्क्वायर। वो कह रहा था इक्वल टू जीरो, कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो पहली चीज़ तो गलत होगी, एजर्शन गलत, एजर्शन गलत इसमें है और रीज़न सही है। तो इसका 20 का आंसर क्या हो जा रहा है बेटा? डी ऑप्शन इसका हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।